नमस्कार दोस्तों, मैं जय किशन प्रताप सिंह आज चर्चा के लिए अपने पैनलिस्ट के साथ उपलब्ध हूं और हम चर्चा करेंगे, बहस नहीं करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि बहस के दौरान किस तरह एक प्रवक्ता को हार्ट अटैक आया और उनकी निधन हो गई। तो इसीलिए हम यहाँ चर्चा के लिए उपस्थित हैं। और जो आज हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, तो हमारे पहले पैनलिस्ट हैं अजय यादव जी, दूसरे हैं मैडम दिव्यांशी अवस्थी जी, और जो हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं विकास द्विवेदी जी। हमने इनको आज जिस टॉपिक पर, जिस मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाया वो शिक्षा। हाँ, उसी शिक्षा की बात कर रहा हूं मैं, जिस शिक्षा को मेन स्ट्रीम मीडिया ने इग्नोर कर दिया है। उसके लिए सुशांत सिंह राजपूत, उसके लिए चीन और भी तमाम मुद्दे जो शुरुआत में जमाती तक के मुद्दे इंपॉर्टेंट थे, लेकिन शिक्षा इंपॉर्टेंट नहीं थी, महत्वपूर्ण नहीं है। हम पहला क्वेश्चन पूछना चाहेंगे अजय यादव जी आपसे कि जो इस समय शिक्षा का स्वरूप जो इस कोरोना काल में चल रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो इसके बारे में आपका कहना क्या है? साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि क्या इस ऑनलाइन ऑफलाइन के चक्कर में बच्चों का कहीं भविष्य तो नहीं बर्बाद हो रहा, स्पेशली उन गरीब बच्चों का? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि जैसा समय होता है वैसे ही काम किए जाए। आज ये ऐसा समय आया है कि मजबूरी स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। जो ऑनलाइन क्लासेस है क्योंकि ये वक्त का मांग है, क्योंकि आज हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हैं क्योंकि कोरोना जैसी महामारी चल रही है। तो मैं स्कूल वालों से एक बात ये कहना चाहूँगा, जो अभी बच्चों को ऑनलाइन आप शिक्षा दे रहे हैं वो उसमें गैप दे दे के, अब हमारे एक मित्र थे वो बता रहे थे कि बच्चों को 6-6 घंटे की क्लासेस दी जा रही ना, बच्चों को कम से कम क्लासेस दी जाएं, आधे घंटे से कोई क्लासेस ना दी जाएं, मुश्किल से प्रतिदिन 1 घंटे उनको क्लासेस दी जाए। और दूसरा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, जो गरीब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा, ये बहुत ही सोचने का विषय है। सरकार को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए, और इसलिए सोचना चाहिए कि गरीब बच्चों के पास उनके ऑनलाइन सरकारी स्कूल में ऑनलाइन तो उनके पास शिक्षा जा नहीं। कहीं ये सामाजिक दूरी तो फॉलो नहीं की जा रही है कि अमीर तो पढ़ेगा लेकिन गरीब नहीं पढ़ेगा? ये भी तो एक सामाजिक दूरी हुई ना। अब इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि जो गरीब बच्चे हैं वो आखिर क्या कारण है। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि गरीब तक हम शिक्षा कैसे अपनी पहुंचा पाएं। मैडम, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस ऑफलाइन ऑनलाइन के चक्कर में कहीं हमने शिक्षा का पूरी तरह से व्यवसायीकरण तो नहीं कर दिया कि जिससे सिर्फ और सिर्फ अमीर पढ़े या जिसके पास मोबाइल या जिसके पास डाटा है? जी नहीं, बिल्कुल आपने गलत कहा। अगर हम ये बात करें कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये हमारी मजबूरी है कि हम ऑनलाइन जाके पढ़ाई कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हमारा मीडिया, हमारा स्कूल, कहीं ना कहीं हमारा स्कूल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके एक अलग राह पे जा रहा है। जो टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उनकी मजबूरी है। तो ये नहीं कह सकते हम कि ये जान के करा जा रहा है, ये एक सामाजिक हमारा महामारी के चलते हो रहा है। पर हाँ, सरकार को इसके लिए गरीबों के लिए कुछ सोचना चाहिए। सरकार को गरीब बच्चों के लिए कोई प्लेटफॉर्म लाना चाहिए, कोई ऐसी चीज लानी चाहिए कि गरीब भी ना फोन दे के कोई ऐसा काम करे कि गरीब भी अपने आप वो पढ़ाई कर सके। तो मेरा विचार बिल्कुल यही है कि नहीं, ये हमारी मजबूरी है। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि ऑनलाइन होना चाहिए, लेकिन वो बच्चा ऑनलाइन पढ़ते हुए क्या पढ़ रहा है और क्या देख रहा है, ये कौन देखेगा? क्योंकि जहां तक हमें पता है, हमारे समय में ये कहा जाता था कि मोबाइल और टीवी से दूर रहिए। अब उल्टा हो रहा है, कहा यह जा रहा है कि जितना हो सके उतना मोबाइल का यूज करिए। क्या इसका बच्चों पर गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल हर चीज का फायदा भी है, नुकसान भी है। पर आप जो कह रहे हैं कि देखने की चीज है, तो अगर स्कूल पूरा ऑनलाइन हो जाता है तो ये काम प्रिंसिपल का होगा, ये काम टीचर का होगा कि वो अपनी क्लास को किस तरीके से चलाए। टीचर की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को पढ़ाई के समय पढ़ाई ही करवाए। तो ये टीचर का काम होगा कि वो बच्चों को देखे कि बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं जो शिक्षा में रुकावट आ रही, जैसे हमने देखा कि हमारे मार्च में स्कूल बंद हो गए थे, तब कहीं ना कहीं बहुत जगह पे स्कूल नहीं चल रहे थे। तो अब स्कूल चल तो रहे हैं, जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे थे, जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज अब पढ़ाई की आ गई है। तो ये अच्छी चीज भी है, खराब भी है। खराब इसलिए क्योंकि सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए कि गरीब बच्चे और जिन स्कूलों में अभी ऑनलाइन शिक्षा नहीं चालू हुई है वो चालू हो।
जिस तरह आपने कहा कि प्रिंसिपल को और टीचर को ध्यान देना चाहिए, तो मुझे आत्मनिर्भर भारत की बात याद आ गई कि सरकार नहीं ध्यान देगी कि बच्चे पढ़ कैसे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन टीचर और प्रिंसिपल, अब या तो टीचर पढ़ा ले या बच्चों को ही देख ले या पेरेंट्स को ही देख ले। अब मैं विकास द्विवेदी जी से ये जानना चाहता हूँ, विकास द्विवेदी जी, आपने सुना है दोनों लोगों को, उसके साथ साथ मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जो इस समय सबसे बड़ी मांग ये चल रही है गार्जियन की कि जब 3 महीने सब कुछ बंद रहा, इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, तो फीस देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, या ये फीस जो सरकार राइट टू एजुकेशन के बारे में इतना प्रचार करती है, क्या ये फीस सरकार को नहीं देनी चाहिए? क्योंकि सरकार में अपने विधायकों या सांसदों के क्या सैलरी हटा दी कि अगले 2 साल तक हम सैलरी नहीं लेंगे, हम देंगे नहीं, ऐसा किया कुछ? तो आप कैसे उस एक नॉर्मल फैमिली से, साधारण फैमिली से उम्मीद करते हैं कि वो कहां से पैसा लाएगा? वो बिजली का बिल भी दे, वो टैक्स भी दे, उसके साथ साथ बच्चों को बिना स्कूल या उसकी पढ़ाई का फीस भी दे, अगर किराया पर रहता तो किराया भी दे, तो क्या उसके साथ उसको फीस देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, क्या कैसा है? इस पे आप जरूर रोशनी डालने की कोशिश करिए। विकास द्विवेदी। धन्यवाद जय किशन जी। मेरा 2 विषय पे बात रखनी है। मैं एक, जैसा आपने बताया कि क्या फीस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। शिक्षा जो है ये सरकार का काम है कि शिक्षा की जो सुविधा है वो बच्चों तक मुहैया कराए। पेरेंट्स का काम है बच्चों को भेजें जहाँ पे शिक्षा का स्थान हो, और सरकार का काम है कि जो सरकारी स्कूल हैं, जैसे गांव में सरकारी स्कूल होते हैं, उसी तरीके से आप देखेंगे शहर में भी कहीं ना कहीं होंगे। तो जो भी सरकारी स्कूल हैं, शिक्षा की व्यवस्था और उच्चतम व्यवस्था होनी चाहिए, पहली चीज। रही बात फीस की, पहली बात तो ये सरकार का काम है। अगर सरकार इसको स्वयं अपने निजी रूप से अगर देखेगी तो ऑटोमेटिक जो फीस अभी प्राइवेट स्कूलों में हम ज़्यादा भर रहे हैं, पेरेंट्स ज़्यादा दे रहे हैं, उनको ऑटोमेटिकली वो सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि सरकारी स्कूल की फीस उतनी नहीं है। दूसरी बात, फीस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। देखिए, जो बिजनेसमैन है, जो स्कूल खोल के बैठा हुआ है, उसको कर्मचारी की सैलरी देनी है। हालांकि उसको बसों की सुविधाओं का, अगर बच्चा नहीं जा रहा है तो बहुत सा पैसा बच रहा है, बसों का पैसा बच रहा है। और ऐसे इस तरीके से सिस्टम में जनरेटर है, अगर ऑफिस चलाता है या स्कूल चलाता है तो बहुत सारा उसको संस्थान को चलाने के लिए जो डेली पर डे उसकी जो एक्सपेंसेस हैं वो बच रहे हैं। तो अगर देखा जाए पेरेंट्स को फीस नहीं देनी चाहिए, तो पेरेंट्स को फीस कम देनी चाहिए, लेकिन इतनी तो दे जिससे उसकी संस्थान में जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनकी भी रोजी रोटी चल पाए। हम ये नहीं कह रहे हैं बहुत ज़्यादा दें, लेकिन ऐसी कोई सुविधा, बीच का कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें फीस दोनों ही सिस्टम को। अब देखिए, कोरोना काल आया है, कोविड आया है, तो कहीं ना कहीं प्रभाव सब पे पड़ा है, ठीक है। मध्यम वर्ग के भी लोग को पड़ा है और उच्च कोटि के लोगों को भी पड़ा है अपने अपने व्यवसाय में, और जो सबसे नीचे स्तर के लोग हैं उनको भी पड़ा है, तो सबको पड़ा है। अब ये सिस्टम को आज के ही हिसाब से चलाना चाहिए, तो चलाना तो है। एक मैं और बात करूंगा ऑनलाइन या ऑफलाइन की। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन ऐसा नहीं कि कोरोना के बाद आया। मैं एक आईटी सेक्टर्स में मैं खुद ट्रेनिंग देता हूं अच्छी टेक्नोलॉजी पे। मुझे पता है कि जो बच्चे आउट ऑफ कंट्री से पढ़ते हैं या दूसरे स्टेट से पढ़ते हैं, या जो कॉर्पोरेट में जो प्रोफेशनल होते हैं, वो ऑनलाइन ही ऑप्शन ढूंढते हैं। कोई दिन भर नौकरी करने के बाद कोई शाम को कोचिंग नहीं जा सकता, उसके पास ऑप्शन एक ही होता है, ऑनलाइन। हमारे यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है वो बाबा आदम जमाने से जो पुरानी चली आ रही है वो आज भी है। उसमें सिलेबस में या उसके पढ़ाने के तरीके में कोई भी बदलाव नहीं है। बस क्या है, फीस में इंक्रीमेंट होता है, फीस में इंक्रीमेंट होता है। हो सकता है कि एम्प्लॉयज या रिसेप्शन में इंक्रीमेंट अच्छा हो जाए, इंप्रूवमेंट हो जाए, लेकिन जो शिक्षा का प्रणाली है, शिक्षा का जो एक स्तर है, सिलेबस है, उसमें कोई भी अपग्रेडेशन या इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। जब तक वो इंप्रूवमेंट नहीं, क्योंकि ये जो ऑनलाइन वाला ऑप्शन है ये हम लोग पहले से, आज कोरोना के बाद जो चल रहा है, ये हम लोग 4 साल 5 साल पहले से ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हमको पता है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग तो जो प्रचार है वो पहले से चल रहा है। आप बड़ी बड़ी आईटी सेक्टर्स में, कंपनी में देखिए, ऑनलाइन ही क्लासेस चलती हैं। बच्चों तक या जो आम जीवन में जो लोग हैं वो अभी इस चीज़ पर नहीं जानते हैं। बहुत ज़्यादा उनको ये एक झेलना पड़ रहा है कि कैसे हम इसको ले पाएंगे। सॉफ्टवेयर के बारे में जो नॉलेज नहीं है उनको, सॉफ्टवेयर उनको इतना अभी अवेयर नहीं है सॉफ्टवेयर कैसे। और सबसे एक बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन में कुछ ऐसी भी चीजें आ गई कि फेक आ गई हैं। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ शिक्षा, सबसे पहली चीज शिक्षा में बदलाव होना चाहिए। शिक्षा की जो प्रणाली है उसमें बदलाव होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा, अगर आप फीस ज्यादा ले रहे हैं तो शिक्षा की प्रणाली में भी बदलाव करें, और फीस थोड़ी बहुत सभी लोग दें, हमारा तो मानना ही है। मैं अजय यादव जी से
ये जानना चाहूंगा, जैसे इन्होंने कहा कि गार्जियन को फीस देनी चाहिए, ज्यादा नहीं लेकिन देनी चाहिए, तो ये नीति निर्धारण कौन करेगा? सरकार करेगी कि जनता करेगी, या वो बिजनेसमैन करेगा, या वो गार्जियन करेगा, या विपक्ष करेगा? मतलब मेरा पूछने का सिंपल सा आशय ये है कि ये नीति निर्धारण काम करना किसका है? क्या जनता का, गार्जियन का, विपक्ष का, या फिर सरकार की गलती है यहाँ पे कि हम इस महामारी में एक ऐसा एक्ट नहीं ला पाए कि भविष्य में अगर फिर से ऐसी कोई महामारी आती है तो हम एक नीति निर्धारण करके रखें कि कम से कम इतनी फीस देनी ही चाहिए, या सबको इस तरीके से मैनेज करके चलना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेरा ये मानना है कि सरकार को इस तरह गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब ये गाइडलाइन जारी करेंगे तभी ये स्कूल के व्यवस्थापक लोग मानेंगे, और मेरे हिसाब से ये गाइडलाइन जरूर जारी करनी चाहिए, जिससे कि पूरी नहीं तो हाफ फीस तो स्कूल वालों को लेनी चाहिए। क्योंकि कोरोना महामारी के कारण बड़े स्तर पे, मध्यम स्तर पे, निम्न सभी लोगों को फर्क पड़ा है। क्योंकि जो सैलरी भी जो लोग वर्कर थे उनको सैलरी भी आज कट करके मिल रही है, क्योंकि उनको अपना घर भी देखना है, बच्चे भी देखने, सब कुछ देखना है। तो इसलिए मैं ये सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूं कि तत्काल से गाइडलाइन जारी करे, और जिससे कि स्कूल की फीस आधी हो सके, जिससे कि मध्यम वर्ग के परिवार पे एक बोझ कम पड़ सके। और मैं इसी क्वेश्चन को दिव्यांशी जी आपसे पूछना चाहूंगा, और थोड़ा जल्दी 30 सेकंड के अंदर आप अपना जवाब इस पे देने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, ये एक डिजिटल इंडिया की शुरुआत है, तो कब बिल्कुल पेरेंट्स को देनी चाहिए फीस, पर आधी देनी चाहिए, जिससे स्कूल का भी नुकसान ना हो, टीचर्स का भी नुकसान ना हो, और स्टूडेंट्स का भी ना हो। कहीं ना कहीं आज हमारी ये बेसिक नीड हो गई है कि हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए। हम भी बाकी, आप देखेंगे, आप इंडिया से बाहर देखेंगे तो लोग जो है बाहर पढ़ाई ऐसे ही करते हैं। बाहरी स्कूलों में 3-4 दिन का स्कूल होता है, बाकी दिन ऑनलाइन पढ़ाई होती है। तो हमें बिल्कुल मांग इसकी करनी चाहिए कि हमसे फीस कम ली जाए, लेकिन ऑनलाइन की ये प्रक्रिया आगे भी बढ़ानी चाहिए। धन्यवाद। और विकास जी, मैं आप पर भी बहुत ही संक्षेप में मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ मैं आपको 10 सेकेंड ही दे पाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप 10 सेकंड में कितना बोलते मुझे पता है। तो 10 सेकंड में आप अपनी बात रखें। देखिए, जब आदमी मन में भरा होता है तो उसको बोलना पड़ता है। अगर बात आ जाती है फीस की, तो जैसे सरकार पीएफ में बोलती है कि थोड़ा आप जमा करिए, इंडस्ट्री जमा करे, थोड़ा वो जमा करेगी, और एक आम आदमी का पीएफ जमा होता है। उसी तरीके से मेरा मानना ये है कि जो व्यक्ति फीस देने में सक्षम नहीं है और किसी सिस्टम को फीस चाहिए, तो सरकार भी एक अपना बजट निर्धारित करे कि अगर इस बजट के ऊपर किसी भी सिस्टम को पैसा जरूरत पड़ रहा है तो ऊपर का बजट वो सरकार अपनी तरफ से देगी, और सिस्टम को भी दिक्कत ना आए और पेरेंट्स को भी दिक्कत ना आए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं अपने तीनों पैनलिस्ट का कि उन्होंने अपने विचार रखे और एक सार्थक चर्चा की। मेरे हिसाब से मैं बस यही कहना चाहूंगा, जो निष्कर्ष निकला है कि एक नीति निर्धारण अब सरकार को करनी चाहिए कि इस कोरोना काल में, इस तालाबंदी में कितना % फीस गार्जियन को देनी चाहिए, पेरेंट्स को देनी चाहिए, और कितना हिस्सा सरकार को अपनी तरफ से देना चाहिए। क्योंकि शिक्षा अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, तो कम से कम सरकारों को भी बताना चाहिए कि वो खुद कितना देंगे, जिससे कि एक सामान्य व्यवस्था बनी रहे और इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जो बच्चे पढ़ेंगे वो आगे चल के सरकारों के ही काम आएंगे। चाहे वो किसी के पार्टी कार्यकर्ता बने, तो कार्यकर्ता भी शिक्षित होगा, तभी कार्यकर्ता काम कर पाएगा पार्टी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।